और बीजेपी विधायक केतकी सिंह खुद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। केतकी सिंह जी, ये क्या बात हुई भला कि अस्पताल में मुसलमानों के लिए अलग विंग बना दिया जाए? कल को आप कहेंगे कि मुस्लिम डॉक्टर वहां पर तैनात किया जाएगा तो वो हिंदुओं का इलाज नहीं करेगा क्या? देखिए, मैंने ये बात इसलिए कही स्पष्ट तौर पे कि जैसे अभी आप देख रहे हैं कि होली जो हमारा इतना बड़ा त्योहार है हम हिंदुओं का, जिसमें हम सब कुछ भूल कर और सबको एक साथ सद्भावना में लेकर और हम त्योहार ये अपना मनाते हैं, एक सद्भावना का त्योहार है। उस त्योहार के दौरान भी हमें किस तरह से हमारे त्योहार में विघ्न डालने का ये तरह तरह से प्रयास कर रहे हैं। कहीं आपको सुनने में मिल रहा होगा कि शाहजहांपुर में काली नीली पीली प्लास्टिक लगाकर और ये रोकने का अपनी अपनी मस्जिदों को अपनी दरगाह को ढकने का काम कर रहे हैं। कहीं ये कह रहे हैं कि होली हम जब हम सुबह मनाएंगे हिंदू, उसी समय हम जाएंगे अपना नमाज पढ़ेंगे। कहीं ये कुछ कह रहे हैं, कहीं कुछ कह रहे हैं। तो मुझे ये ऑब्जेक्शन ये बार बार रहता है कि क्यों जब भी कोई हिंदुओं का त्योहार आता है, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कभी भी कोई हिंदुओं का त्योहार जब भी आता है तो ये सुरक्षा व्यवस्था क्यों लगानी पड़ती है? आखिर हमें खतरा किन लोगों से है और ये खतरा बार बार हिंदुओं को क्यों होता है, क्यों उठाना पड़ता है? और अगर इतनी ही दिक्कत हम हिंदुओं से है तो जब यही बात नहीं, है, देश तो को विभाजित करने वाला बयान नहीं है। नहीं, भारत में गंगा जमुनी तहजीब की बात की जाती है कि ईद के त्योहार में हिंदू जाकर के शामिल होते हैं, होली के त्योहार में आकर वो गुजिया खाते हैं। फिर इस तरह आप जनप्रतिनिधि हैं, आम लोगों की बात अलग है। एक जनप्रतिनिधि ऐसी बात करे तो उसको स्वीकार कैसे किया जाए? देखिए, जनप्रतिनिधि होने का कदापि ये मतलब नहीं है कि मुझे अपने धर्म को बचाने का अधिकार नहीं है। जनप्रतिनिधि होने का मतलब ये कदापि नहीं है। नहीं, अलग अस्पताल की मांग करना, अलग विंग की मांग करना धर्म को कैसे बचाना हुआ मैम? अगर मान लीजिए एम्स में कोई इलाज कराने के लिए हिंदू जाता है, वहां मुस्लिम डॉक्टर वो इलाज ना करे। हमने ये नहीं कहा कि आपको अधिकार नहीं। हमने ये कहा अगर आपको दिक्कत है तो, अगर आपको दिक्कत है तो हम एक तरफ आपके लिविंग बनाने को तैयार है, आप वहां आ जाए। आप मुझे क्या आप गारंटी ले सकते हैं क्या इस बात की कि जो हमें फल सब्जी पनीर दूध इन सब चीजों में जो थूक के अभी कुछ दिन पहले आप ही की मीडिया ने चलाया था कि पेशाब डाल के जूस में पिलाते हैं, तो क्या आप इस बात की गारंटी ले सकते हैं क्या कि इस तरह की कोई घटना अगर दो चार लोग मैम अगर दो चार लोग इस तरह की हरकत करते हैं तो भारत में जो 25 करोड़ मुस्लिम रहते हैं उन सबको आप कटघरे में खड़ा कर देंगी? तो आप मुझे ये बताएं कि वो केतकी सिंह जी, भारत के मिसाइल मैन जो है एपीजे अब्दुल कलाम थे, कल को ये कहा जाए कि उनकी बनाई मिसाइल जो नहीं चलाई जाएगी क्या? यही अंतर है। हम एपीजे अब्दुल कलाम को मानते हैं, हम हवलदार हामिद जी को मानते हैं, हम ऐसे लोगों को मानते हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जान निछावर करने में भी वो पीछे नहीं हटे। अगर इस देश को पहला मुसलमान राष्ट्रपति किसी ने दिया था तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया था। पर हम उन लोगों का विरोध करते हैं जो लोग पाकिस्तान में बारिश अगर होती है और छाता हिंदुस्तान में खोलते हैं, हम उनका विरोध करते हैं। आज भी करते हैं, कल भी करते थे और आगे भी करते रहेंगे। ठीक है मैम, हमारे साथ कुछ और मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हिंदुस्तान की जय करनी होगी। जी ठीक है, चलिए आप अपनी बात पूरी कीजिए मैम। लेकिन इन सब के बीच सवाल यही उठता है कि कुछ लोगों ने अगर ऐसी हरकत की है उनको कानून के मुताबिक सजा मिलेगी क्या? कुछ हिंदू अगर गलत करते हैं तो उसके लिए सभी हिंदुओं को कटघरे में खड़ा कर दिया जाएगा? जिन लोगों ने उस जूस वाले के यहाँ से जिन लोगों ने वो जूस पिया होगा, क्या उनके प्रति कोई अपराध तय नहीं हो सकता? अब आप बताइए, उसको सजा अगर फांसी की भी सजा दे देंगे तो क्या जिसका धर्म भ्रष्ट हुआ उसका आप धर्म वापस दिला सकते हैं क्या? हम कहते हैं कि आप सावन में आप मीट की दुकानें ना लगाएं। हम ये कहते हैं कि आप मंगलवार को थोड़ा सा परहेज कर लें। तो ये सब आप सिर्फ हिंदुओं से क्यों गंगा जमुना तहजीब की ये जो उठाने का ये जो जिम्मा अपने हिंदुओं के कंधे पे डाल रखा है, हजारों वर्षों से जो हम झेले जा रहे हैं, इसको कब बंद होगा? क्यों नहीं सारे कौम एक साथ मिलकर और इसका प्रयास करते हैं? सिर्फ हिंदू ही क्यों? हिंदू क्या सिर्फ चारा बनने के नहीं, भारत में अगर बात की जाए, भारत में बहुसंख्यक हिंदू हैं तो हिंदुओं की जिम्मेदारी ज्यादा है, अल्पसंख्यक कम है तो उनकी जिम्मेदारी जो है कम होती है। हिंदू अगर सहिष्णु रहा है, सहिष्णुता ही तो ताकत बताई जाती है। मुसलमान ही अल्पसंख्यक है क्या? सिख अल्पसंख्यक नहीं क्या? बौद्ध अल्पसंख्यक नहीं क्या? जैन अल्पसंख्यक नहीं? कभी आपने सुना है क्या जैनिज्म खतरे में है, बुद्धिज्म खतरे में है, सिखिज्म खतरे में है? हमेशा क्यों इस्लाम खतरे में पड़ता है भाई साहब? हमेशा क्यों इस्लाम खतरे में पड़ता है? जब भी हिंदुओं का कुछ होता है तुरंत इस्लाम खतरे में पड़ जाता है। हिंदू होली ना खेले, हिंदू दिवाली ना मनाए, हिंदू की अगर
बंगाल में अगर काली पूजा नहीं हो पा रही हिंदुस्तान में, तो ये शर्म से चुल्लू बरपा। लेकिन केतकी सिंह जी, मुस्लिम समुदाय की ओर से तो यह कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को दबाया जाता है, उनके त्योहार में, रमजान में पाबंदी लगाई जाती है, मुहर्रम में पाबंदी लगाई जाती है, शब बारात में पाबंदी लगाई जाती है। वो तो ये कहते हैं कि आप लोगों की सरकार में दबाया जा रहा है। अभी अनुज चौधरी जी ने कहा कि साल में 52 बार जुम्मे मनाए जाते हैं। भाई साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या उन 52 जुम्मों में भी उतनी सुरक्षा देनी पड़ती है क्या, जो साल में एक होली त्योहार हम मनाने जा रहे हैं, जितनी सुरक्षा की हमको जरूरत पड़ती है, कि क्या वो 52 जुम्मों में जरूरत पड़ती है क्या? नहीं पड़ती भाई साहब। जितनी काली पूजा जब लगती है बंगाल में, और जिस तरह का उपद्रव और नंगा नाच हुआ बंगाल में, आप मुझे बता सकते हैं उन हिंदुओं के साथ क्या न्याय और इंसाफ हुआ है? अगर आज हिंदू नहीं चेता, अगर आज हम इकट्ठा नहीं हुए, अगर आज हमने अपनी बात नहीं कही भाई साहब, तो जीवन में कभी कहने का हमें दोबारा नहीं मौका मिलेगा। केतकी सिंह जी, जी न्यूज से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका, अपनी बात बेबाकी से रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।